कनेक्ट करके दिखाया था सर्किट अपना, इस प्रैक्टिकल में भी हम उसको उसी तरह का तकरीबन सर्किट डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और फाइंड आउट करेंगे हमारी के एक सेल की जो अननोन सेल है हमारे पास उसकी क्या ईएमएफ आती है हमारे पास। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इस प्रैक्टिकल में हमने कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना है और इसकी सर्किट डायग्राम कैसी होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको इस प्रैक्टिकल में हमने ऑपरेटर्स यूज करना है वो हमारा आपके पास बोर्ड पे शो हो रहा है। इसमें हमारा ऑब्वियसली मेजर जो डिवाइस जो हम यूज करने जा रहे हैं वो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद हम यहाँ पे एक चेंज करने जा रहे हैं। जो हमारे पास लास्ट प्रैक्टिकल में हमने पोटेंशियोमीटर यूज किया था उसके अंदर हमने 2 बैटरीज यूज की थी और यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं 3 बैटरीज, क्योंकि हमने एक बैटरी जो है एक सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे दूसरा काम हम ये करने जा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक चीज और चेंज किया, वो ये चीज चेंज किया है कि हम यहाँ पे 2 वे की यूज करने जा रहे हैं और ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 वे की को हम कैसे यूज करेंगे। आइए अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैन्युअली हम इस सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं या कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा हम पोटेंशियोमीटर को यूज करने जा रहे हैं टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। हमने आज इस ऑपरेटर्स को यूज करके ईएमएफ निकालनी है एक सेल की, जबकि एक दूसरे सेल की ईएमएफ हमें पता होगी, हमें मालूम होगी। हम उसकी ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स पड़े हुए हैं। इनमें से हमें एक सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करना है और दूसरे सेल की ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वोल्ट मीटर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वोल्ट मीटर के इस नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर्स को अटैच करेंगे। और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव के साथ इन वायर को टच करके रीडिंग मेजर करेंगे हमारे पास क्या रीडिंग आती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 वोल्ट जो वोल्ट मीटर हमें शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो E1 है उसकी ईएमएफ हमने मेजर कर ली है बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, जो कि हमारे पास 1.5 वोल्ट आती है। नाउ वी आर गोइंग टू अटैच आवर सर्किट अगेन। और ये सर्किट हमारा बिल्कुल उसी तरह से हमने अटैच करना है जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एक प्रैक्टिकल में अटैच किया था, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर को यूज किया और फाइंड आउट की हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने पॉइंट ए पे 3 वायर्स इकट्ठी अटैच कर देनी है। इनमें से एक वायर को आप अपनी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे एक वायर को हम इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे और एक वायर जो हमने पॉइंट ए पे लगाई है उसकी थर्ड वायर को हम इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे हम अपनी इस की के साथ और याद से इस की पिन को रिमूव कर दें, जैसा कि हम अपने तमाम के तमाम सर्किट अटैच करने से पहले इनको रिमूव किया करते हैं। आप इनको भी रिमूव कर दें। यहाँ पे हमारे पास ये जो हम की यूज कर रहे हैं इस वक्त 2 वे की है, इसकी दोनों कीज को आप रिमूव कर दें। इस की के सेकंड टर्मिनल को हम अटैच करेंगे अपने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स के सेकंड टर्मिनल को हम अटैच करेंगे पॉइंट बी के साथ। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है इस साइड से। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम अटैच करेंगे इस 2 वे की के साथ। 2 वे की के किसी भी एक टर्मिनल के साथ हम अटैच कर सकते हैं इसे। मिडिल वन पे ना करें कि मिडिल वन पे हमने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करना है। इसी तरह से
दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम अटैच करेंगे इसके की के एक टर्मिनल के साथ। और लास्ट वायर जो हमने लगानी है इस टू वे की के मिडिल टर्मिनल पे, उसको हम अटैच करेंगे अपने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। लास्ट में स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी हमने ये यूज़ किया था पोटेंशियोमीटर, हमने डिस्कस किया था कि हम जॉकी को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे और कोशिश ये करनी है कि आपने इस जॉकी की जो वायर है जो आपने अटैच की है उसको थोड़ा सा लंबा रखें ताकि जब आप स्लाइड कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम ना हो। हम अपना सर्किट अटैच कर चुके हैं और जैसा कि मैं आपको हर प्रैक्टिकल में ये बताता हूँ, सर्किट अटैच करने के बाद कि हमने ये चेक करना है और तसल्ली करनी है कि कब के सब पॉइंट्स और कनेक्शन प्रॉपरली अटैच हुए हैं, फिक्स हुए हैं कि नहीं हुए, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं रह गया या किसी वायर की जो इंसुलेशन है वो किसी कनेक्शन के अंदर तो नहीं आ रही। तो प्रॉपरली चेक करते हैं वन बाय वन ताकि हम ये तसल्ली कर सकें कि हमारे पास कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है। और प्रॉपरली चेक करने के बाद हम अपनी रीडिंग लेंगे। अब हम की को फिक्स करते हैं और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास गैल्वेनोमीटर की टू वे डिफ्लेक्शन शो हो रही है कि नहीं हो रही। मैं यहाँ पे तीनों कीज को ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि पूरे सर्किट में से हमारे पास इस वक्त करंट पास कर रहा है। अब मैं इस जॉकी को पॉइंट ए पे टच करूंगा और देखूंगा कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर पे कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट बी पे टच करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने जब जॉकी को पॉइंट ए पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर ने मुझे राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो की है और जब मैंने इसको पॉइंट बी पे टच किया तो उसने मुझे लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन शो की है। तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब जैसा कि हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक सेल की ईएमएफ फाइंड आउट कर चुके हैं, जो E1 हमारे पास 1.5 आ चुकी है, 1.5 वोल्ट आ चुकी है। दूसरे सेल की ईएमएफ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे और फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए जो हमने L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस सर्किट की इस की को रिमूव कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि अपनी इस टू वे की में से इस की को रिमूव कर देंगे जिससे हमारे पास इस सर्किट में करंट पास होना बंद हो जाएगा। और हम रिफ्लेक्शन चेक करेंगे, जहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन 0 शो होती है वो पोजीशन चेक करेंगे कि हमारे पास क्या पोजीशन आती है। स्टूडेंट्स, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो रीडिंग शो हो रही है वो 207 सेंटीमीटर की है, जहां पे मेरे पास रिफ्लेक्शन 0 शो हो रही है। अब इस पिन को निकालते हैं और इस पिन को यहाँ पे अटैच करते हैं ताकि हमारा फर्स्ट सर्किट ओपन हो जाए और सेकंड क्लोज हो जाए। अब हम इसी तरह से दोबारा से चेक करेंगे कि हमारे पास L2 के लिए वो कौन सी पोजीशन है जहां पे डिफ्लेक्शन 0 शो होगी गैल्वेनोमीटर की। याद रहे हमने अभी जो L1 वैल्यू निकाली है वो 207 सेंटीमीटर निकाली है, तो ये वैल्यू भी उसके आसपास आएगी। ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 212 सेंटीमीटर आ रही है। अभी तक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई वैल्यू नहीं रिमूव की। अगर हम चाहें तो हम फर्स्ट रीडिंग से ही ये कर सकते हैं कि हम अपनी फर्स्ट रीडिंग के लिए ही यहाँ से 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं या हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं तो उसके मुताबिक हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास रीडिंग क्या आएगी। जबकि अभी 0 ओम रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद हमारे पास इस वक्त L1 और L2 की जो वैल्यूज आई हैं वो 207 एंड 212 आई। अब मैं यहाँ से 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट सर्किट के लिए 0 डिफ्लेक्शन किस पोजीशन पे शो होगी। अगर आप 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये पोजीशन हमारे पास आ रही है 221 सेंटीमीटर। अब इसी की को हम निकालते हैं और सेकंड सर्किट में पुट करते हैं और दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू L2 की क्या आती है। इट वुड बी
more than 221. It's 225. हमारे पास L2 की वैल्यू 225 आई है। थर्ड रीडिंग लेने के लिए हम 2 ओम की रेजिस्टेंस को और रिमूव करते हैं और अब इस वक्त हमारे पास हमने 4 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है और दोबारा से हम रीडिंग नोट करेंगे अपने पहले सर्किट में, फिर दूसरे सर्किट में L1 और L2 के लिए। L1 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 233 सेंटीमीटर शो हो रहा है इस पोजीशन के मुताबिक, क्योंकि ये हमारे पास 2 वायर्स ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं जो कि हमारे पास 100 + 100 सेंटीमीटर की हैं और यहाँ पे हम प्लस करेंगे 33 सेंटीमीटर को। तो L1 हमारे पास 233 सेंटीमीटर आ रहा है। हम L2 के लिए इसकी को दूसरे सर्किट में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास L2 की वैल्यू क्या आती है। विच इज अप्रोक्सीमेटली 238 सेंटीमीटर। फोर्थ रीडिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 6 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें। अब हम देखेंगे कि L1 और L2 की हमारे पास क्या वैल्यूज आती है। यहाँ पे हमारे पास L1 की वैल्यू 247 आ रही है। सेकंड सर्किट में हम देखेंगे कि हमारे पास L2 की क्या वैल्यू आती है। अप्रोक्सीमेटली 252 सेंटीमीटर हमारे पास L2 की वैल्यू आई है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे 0, 2, 4 और 6 ओम की रेजिस्टेंस पे 4 डिफरेंट वैल्यूज ली हैं और L1 और L2 की वैल्यू निकाली है। अब अपने टेबल के मुताबिक हम अपनी L1 और L2 की वैल्यूज को यूज करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास अननोन ईएमएफ इस सेल की कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इस प्रैक्टिकल में भी वही रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करके 1 बाय 1 पहले हमने 0 ओम पे, फिर 2, 4 और 6 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करके 1 बाय 1 L1 और L2 की वैल्यूज निकाली। हम स्टार्ट पर ही जो एक सेल हमने अलहदा से यूज किया है जिसकी हमें ईएमएफ मालूम थी, पता थी E1, वो हमने वोल्ट मीटर से मेजर कर ली थी और आपने उसके वोल्ट मीटर से मेजर करने के बाद देखा कि उसकी वैल्यू हमारे पास 1.5 वोल्ट आती। एक बात का ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, ये लाजमी नहीं है कि आपकी हर बार इस प्रैक्टिकल में रीडिंग 1.5 वोल्ट ही आएगी या इवन के जो सेल आप यूज करने जा रहे हो जिसकी आपने वोल्ट मीटर को यूज करके वैल्यू निकाली है 1.5 वोल्ट, उसकी 1.3 भी हो सकती है, 1.35 भी हो सकती है, 1.4 भी हो सकती है। डिपेंड्स कि आप अगर नए सेल यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 1.5 ही आएगी, लेकिन आप यूज सेल यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1.5 से कम भी हो सकती है। तो उसके मुताबिक आपका आंसर उसी तरह चेंज होगा। अगर ऐसा हो जाए कि आपका आंसर जो नॉन सेल का है उसकी ईएमएफ 1.5 वोल्ट नहीं आती, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेल खराब है या वो प्रैक्टिकल की रीडिंग गलत हो जाएगी। नो, जो सेल आप यूज कर रहे हैं और जैसे यूज कर रहे हैं वैसे ही उसकी उसी के मुताबिक उसकी रीडिंग आएगी। लेकिन मैं अपने तमाम प्रैक्टिकल्स में बार बार आप लोगों को ये तनबीह करता हूं कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं सर्किट वाला, तो उसके अंदर आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि जब आप सर्किट को कनेक्ट कर चुके हैं तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि कोई भी कनेक्शन आपका लूज तो नहीं रह गया, कोई भी वायर की इंसुलेशन कहीं किसी कनेक्शन में तो नहीं आ गई। तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि आप गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं या जो भी कोई डिवाइस एम मीटर या ओम मीटर यूज कर रहे हैं, वो जो भी यूज करेंगे आपको आपकी वैल्यू जो है, जो मेजरमेंट है, बिल्कुल ठीक नहीं मिलेगी। तो आज का ये प्रैक्टिकल था हमारा जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करना था अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल।